हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आज मैं फिर से आपके सामने 2022 जेई एडवांस का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे नीट का, जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 50 सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड्स के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर मैं पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूँ। वहाँ पे जाओ, देखो शॉर्ट्स को। अगर आप लोग आईपीएससी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग जाओ, वहाँ पे सारा पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू कर लोगे, आप लोग को ओवरऑल एडवांस कॉन्फिडेंस बन जाने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूँगा क्या कि यहाँ पे जो ये किस चैप्टर पे है। अगर ये क्वेश्चन देखोगे जे एडवांस 22 का क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कल ही लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। जाओ उसको देख लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर भी सिखाया है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले सोचोगे कि क्यों, कौन सा चैप्टर का है। तो देखो, ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं 2-3 चैप्टर का मिक्स है। अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलोएल्केन हैलोएरीन से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये तो रिलेटेड है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कर्टियस मेथड, वो किससे रिलेटेड है, वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे इसको। तो मैं बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा, जैसे मैंने कल कराया था। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लो अच्छे से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर भी सिखाया है। यहाँ पे देखो, तो एनसीईआरटी का आप लोग को एकदम लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। और जे एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए तो एनसीईआरटी याद होना चाहिए। बहुत सारे एक्स्ट्रा भी चीज़ें हम लोग को सीखना पड़ता है। अच्छा, ये क्या है, OH। OH का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस Br2। तो देख लो अच्छे से, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन किसके साथ होगा, Br2। तो आप लोग को, सभी लोग को पता होगा क्या बनेगा, PbR3 ये बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पे यही होगा कि PbR3 का रिएक्शन इसके साथ होगा। तो बताओ क्या होगा, PbR3 क्या करेगा, ये OH को रिप्लेस करके Br बैठ जाएगा। सिंपल सा कहानी है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जब आप लोग रेड फॉस्फोरस मतलब ओवरऑल PbR3 का रिएक्शन करोगे तो क्या बनने वाला बताओ बच्चों। यहाँ पे जो बनेगा ये कंपाउंड, ये यहाँ पे बन जाएगा, है ना, ये कंपाउंड बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, चलो R मैंने प्रोडक्ट बना दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। तो ये क्या है, R प्रोडक्ट हो चुका है। ये क्या है, R प्रोडक्ट हो चुका है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग कर्टियस मेथड। अरे सर, ये कहा है कर्टियस मेथड। तो कर्टियस मेथड मतलब क्या होता है, हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। कर्टियस मेथड से हम लोग 2-3 कंपाउंड्स का एस्टिमेशन, एलिमेंट्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस का, सल्फर का, हैलोजेंस का हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग एस्टिमेशन करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता है कि ये Br का मेथड का एस्टिमेशन, Br जो एलिमेंट्स है जो इसमें प्रेजेंट इस कंपाउंड्स में, उसका एस्टिमेशन के लिए ये हेल्प करता है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ HBr फॉर्म्ड, द अमाउंट ऑफ HBr बोलोगे कि HBr कितना बनेगा। आप लोग अच्छे से इसको पहले अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा बनाया हूँ। तो देखो बच्चों, अब मैं स्टार्ट करने वाला सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे 3 चैप्टर का मिक्स है, पता आप लोगों को। एक हैलोएल्केन हैलोएरीन्स जो चैप्टर क्लास 12 में है, फिर है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट भी। तो मोल कॉन्सेप्ट तो बार बार ही आ रहा है। कल भी मैंने क्वेश्चन किया था एक, उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट का, जे एडवांस 2022 का ही था, उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट आ गया था। मोल कॉन्सेप्ट बार बार दिया जाता है और बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है। बट आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे वे में सीखना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1 ग्राम। क्या दिया है, 1 ग्राम दिया। अच्छा, यहाँ पे जब 1 ग्राम दिया है तो सबसे लोग कुछ मत करो। सबसे पहले आप लोग इसका जो है, इसका आप लोग मोल निकाल लो। इसका कैसे मोल निकालते बताओ, क्योंकि सबसे पहले मोल नहीं निकालोगे तो HBr का प्रोडक्ट आप लोग फाइंड नहीं कर सकते कर्टियस रिएक्शन से। कर्टियस रिएक्शन का जो मेथड है, आप लोग को पहले मोल निकाल लो। इसका किसका मोल, ये R का मोल। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ मोल्स ऑफ R, है ना। तो क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, गिवन मास कितना है, 1 है ना। अब मोलर मास देखोगे, सर मोलर मास कितना होता है, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कार्बन, पहले कार्बन देख लो। कार्बन होता है 7, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन गड़बड़ कर दोगे तो 1 2 3 4 4 हो गया, और यहाँ पे 2, यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। और ब्रोमीन कितना है, 2 हो गया ना। तो कितना होगा बताओ, 84 + 6, और Br 1 का कितना है, 80, तो कितना हो जाएगा 160। ओवरऑल कितना बनेगा, वो 250। तो ये कितना मोल आ गया बताओ,
मोल्स ऑफ आर कितना आ गया, मोल्स ऑफ आर आ गया है 1/250 आ गया। ये मोल्स निकला, ध्यान से, ये क्या निकला, मोल्स ऑफ आर। मोल में चल गए ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका रिएक्शन किससे कर दो, कर्टियस मेथड। कर्टियस मेथड क्या होता है पता है आप लोगों को, कर्टियस मेथड होता है कॉन्सेंट्रेटेड AgNO3 से, सॉरी AgNO3 से रिएक्ट करे, मतलब कि ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ये क्या करेगा, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन लेने से, कॉन्सेंट्रेटेड लेने से तो क्या होगा, यहाँ पे कर्टियस मेथड ब्रोमीन को पता कर लेगा कि कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है। बोलेगा सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो ये तो हट जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा क्योंकि ये इसका रेजोनेंस में चल जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस्टिमेशन ऐसा किया जाता है कि जितना ब्रोमीन है उतना आप लोग को दिख जाएगा कि हाँ 2 ब्रोमीन है तो 2 दिख जाएगा। तो देखो बताओ कि क्या होना, Ag जब भी होता है ना वो हैलाइड्स के साथ अच्छे प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे Ag Br के साथ अच्छे प्रेसिपिटेट बनाते हैं क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है ओवरऑल। तो ये क्या बना लेगा बताओ, और टोटल 2 है ना, तो 2 AgBr बना लेगा, सिंपल सा कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, इसका आप लोग कितना मोल निकाले, इसका आप लोग निकाले 1/250, यही ना, मतलब 1 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास के तो क्या कितना निकला, मोल्स ऑफ आर 1/250 निकला। अच्छा यहाँ कितना बना, यहाँ 1/1 ग्राम से ये इतना बना है, 2 मोल बना है ना, 1 मोल से 2 मोल बना है। तो देखो कितना मोल था यहाँ पे कितना मोल था, यहाँ पे था 1/250। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके नोट भी करते जाओगे, 1/250। अब ये रिएक्ट करेगा तो देखो ओवरऑल तो ये 1 है, तो यहाँ बना 2, तो यहाँ पे इससे कितना बनेगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई तो करेंगे, अगर बचपन से सीखे हो तो ये कितना मोल बन चुका है, ये बन गया 2 मोल्स। चलो अब इतना दूर आप लोग चलकर आगे कि इसका AgBr का आप लोग मोल्स कैलकुलेट कर लिए, आप लोग ये सब मोल कॉन्सेप्ट में सीखे होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक मिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, कोई डाउट, चलो ठीक है। तो ये इतना बन चुका है। अब क्या बोला है सुन ध्यान से, द अमाउंट ऑफ HBr, द अमाउंट ऑफ HBr फॉर्म्ड। क्या बोर्ड दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को, यस आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जे एडवांस का पेपर में टाइम लगता ही है। तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट, मतलब ओवरऑल मास हमको चाहिए, हम लोगों को कितना मास मिलेगा। देखो मोल मिल गया ना तो मास निकालना चुटकी का कमाल है। चलो क्या इसको मैं रब करूं, देख लो अच्छे से और बताओ, क्या मैं इसको रब कर सकता हूं क्या, इतना बना लो। अब मैं इसी से क्या करने वाला हूं, इसी से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को अच्छे करने वाला हूं। कितना मोल मिला, इतना मोल मिल चुका है, रब करूं क्या, चलो तो ये इसको आप लोग नोट कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि जो AgBr का मोल निकला वो कितना निकला, वो निकला 2 इंटू 1/250। ये क्या निकल गया, मोल। क्या मोल से मास निकालना आसान है, एकदम आसान है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है पता आप लोग, मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बताओ कि मोल कितना आया, ये देखो मोल यही है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/250, यस सर लिख सकते हैं। अच्छा ये तो निकालना है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है गिवन मास, तो ये W मोलर मास, सर मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास किसका निकालेंगे, AgBr का। तो बताओ बच्चों AgBr का मोलर मास कितना होता है, इसका हो गया 108, वहाँ पे दिया हुआ देखो, और इसका हो गया 80, तो टोटल मिलाकर क्या आ गया 188। तो यहाँ हो गया 188। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 188/250। क्या किसी को डाउट हुआ क्या यहाँ पे, बताओ बच्चों यहाँ पे डाउट हुआ क्या। आई होप आप लोग को ये क्लियरेंस तो आ गया होगा, यस क्लियर हुआ ना, यस। अब देखो यहाँ पे आप कटिंग है, तुम लोग को ऊपर है कि 150 किसे कट जाएगा, 2 का टेबल में आता है ना 125। अब इसको अगर ओवरऑल सॉल्व करो तो क्या बनेगा, इतना कर सकते हो, ग्राम बनेगा। ये आप लोग का ओवरऑल आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। आई होप आप लोग को क्लियरेंस इतना तो हो गया होगा कि आप लोग जे एडवांस का पेपर सॉल्व कर सकते हो। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, बट आप लोग को थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा NCERT का रिएक्शंस करना ही पड़ेगा और टिप्स में रखना पड़ेगा। टिप्स में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हार्ड नहीं होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। JEE एडवांस का भी ऑल द वेरी बेस्ट।